जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। चलिए क्लास में हम लोग आज अगला सेट की ओर देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करेंगे, है ना। और डेली बेस पे हम लोग ऐसा ही सेट देखते चलेंगे। चलिए देखते हैं अगले सेट। आज हम लोग सेट देखेंगे 24 तारीख का। और कौन सा शिफ्ट देखेंगे? तो थर्ड शिफ्ट देखेंगे, है ना। थर्ड शिफ्ट, इससे पहले भी 24 तारीख का एक शिफ्ट देख लिए हैं। आप नहीं देखे होंगे तो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, है ना। चलिए साइज थोड़ा बड़ा कर लिए। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। थोड़ा चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग। आपको दिख रहा होगा। चलिए पहली सवाल क्या कहता है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? तो आपको पहला इसका आंसर हो जाएगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता है ना। इंश्योरेंस। कोई दिक्कत? आइए अगली सवाल देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? ये पहल जो दिख रहा है, ये पहल किसके द्वारा शुरू किया गया, है ना। तो आपको किया गया ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू किया गया है ना। चलिए अगली सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। बोल रहा है सवाल 3 कि निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि विश्व कवि के रूप में जाना जाता है? मतलब वर्ल्ड पोएट के रूप में किसे जाना जाता है ना। वर्ल्ड पोएट के रूप में जाना जाता है। आपको 3 का मार देंगे। पहला रविंद्रनाथ टैगोर को ही कहा जाता है वर्ल्ड पोएट के रूप में जाना जाता है ना। इन्हीं के द्वारा एक रचना किया गया था 1913 में, गीतांजलि। गीतांजलि के चलते इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। कोई दिक्कत? आगे देखिए, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन के बारे में जानते हैं, 1942 में भारत आया था। कब आया था? 1942 में, है ना। सवाल नंबर 5 कहता है, बोलता है कि जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई है? जनहित याचिका की जनहित याचिका के बारे में बात करते हैं तो 5 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ? तो यूएसए, है ना। और जनहित याचिका क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो बोलिए। जनहित याचिका, अच्छा ये नहीं जानते तो सुनेंगे। जनहित याचिका की अवधारणा जानते हैं कि यूएसए से लिया गया है। सर्वप्रथम 1960 के दशक में जनहित याचिका भारत में न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। एक तरफ से क्या है, तो न्यायिक सक्रियता का परिणाम है ना। अगले सवाल देखिए, फिर आएगा रविन्द्रनाथ टैगोर से। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस क्षेत्र में दिया गया? तो अभी हम बताए ना, 1913 में जो मिला है वो किस लिए मिला है? तो गीतांजलि, 1913 में गीतांजलि के क्षेत्र में मिला गया। गीतांजलि का कविता, गीतांजलि का कहते हैं तो बुक है ना, साहित्य है गीतांजलि, जिसके लिए क्या किया गया, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आइए अगले सवाल आते हैं। सवाल नंबर 7 क्या बोलता है, ध्यान सुनेंगे। दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो कौन सा प्रक्रिया हम लोग कहेंगे? तो प्रक्रिया ऑप्शन नंबर 7 को हो जाएगा। ऑप्शन 7 को हो जाएगा एक, पाश्चुरीकरण बोलेंगे, है ना। संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? कब का सवाल है? 2019 का, है ना। कितनी हो सकती है ना। तो 8 के अंदर चला, ये 250 हो सकती है। कितना हो सकती है? 250। अब तो राज्यसभा की संख्या बढ़ रही है अभी। पहले उस समय जब शुरुआत जो पहले था वो कम था, अब तो हो गया लोकसभा में 888 और राज्यसभा में कुछ हो गया। दोनों को जोड़ के आपको आपको 1272 1272 के आसपास में हो गया। थोड़ा खांसी थोड़ा बढ़ गया है, मैनेज करेंगे, है ना। क्या बोल रहा है, सवाल क्या कह रहा है? देखिए हमको तबीयत खराब रहता है, भी आपको हम सेट देते हैं डेली बेस पे। तो आपको ही फर्ज बनता है कि आप वीडियो को अच्छा से देख के क्वेश्चन को लगाए, है ना।
ना कि वीडियो देख लिए कुछ सीख भी नहीं मिला तो किस लिए वीडियो देखेंगे, है ना। चलिए क्या बोल रहा है सवाल नंबर 9, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन एक हो जाएगा दहन कहलाता है। मतलब कि ऊष्मा की उपस्थिति में क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है और आग पकड़ लेता है, तो दहन होता है ना। और अब जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के तो आग पकड़ नहीं सकता है। 10 नंबर, उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर किस रूप में जाना जाता है। ये जो कर जो है ये किस रूप में जाना जाता है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी है, मूल्य वर्धित कर के रूप में जाता है। किसी रूप में, तो मूल्य वर्धित कर के रूप में जाना जाता है। सवाल बोल रहा है कि 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा। 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा, तो आपको ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, आर्थर सेल्सिंगर के द्वारा जोड़ा गया है ना। अगले सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, 12 के ए हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। 13 बोल रहा है कि गुर्दे में निर्मित छोटी पत्थरी को बारीकी कणों में तोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। इसको तो पथरी हो गया है आपको गुर्दा में, है ना, तो उसको तोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, है ना। तो 13 के आपको लगाएंगे बी, अल्ट्रासाउंड को उपयोग करते हैं पथरी को तोड़ने के लिए। आपको वहाँ गुर्दा में पथरी हो गया तो पथरी को तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है ना। बोल रहा है स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकरण सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर या प्रतिभूति भूति खरीदना खरीदता है या बेचता है और सौदे के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है, तो क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, 14 के बी हो जाएगा, कमीशन कमीशन ब्रोकर कहलाता है। क्या कहता है, कमीशन ब्रोकर। बोल रहा है 15 का कि कौन वॉशिंग से बॉक्सिंग से संबंधित है। कौन सी बॉक्सिंग से संबंधित है ना। तो इसमें कौन सा मैंने अवार्ड है, इसे मान लीजिए कि बॉक्सिंग से संबंधित है, तो आपको 15 कैसे लगाएंगे डी। क्या लगाएंगे, तो AIBA है ना। 16 नंबर सवाल देखिए कि सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है ना। तो आपको 16 का ए हो जाएगा, हॉकी खेल से संबंधित है। भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। वो जलवायु के चरम का अनुभव होता है, तो 17 के लगते हैं, 17 का डी हो जाएगा। सागर से दूरी के कारण, सागर से दूरी के कारण क्या होता है, जलवायु में आपको अंतर भी दिखता है ना, अंतर भी दिखता है। आइए सवाल नंबर देखते हैं, सवाल क्या बोल रहा है। बोल रहा है सवाल कि 1759 में अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली खालिस्तान से बदला लेने के लिए भारत लौटा था। मैंने किससे बदला लेने के लिए भारत लौटा था। अहमद शाह अब्दाली के बारे में जानते हैं, 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था, है ना, पानीपत का तीसरा युद्ध। इसमें अहमद शाह अब्दाली वो मराठा भाग लिए थे, लेकिन उससे पहले ही आ गया था। किससे किससे आपको बदला लेने के लिए आया है, यहाँ तो इतने में वो कहानी समझ में आ गया होगा, तो मराठों से। लेकिन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है ना। एक तरफ से अहमद शाह अब्दाली था, एक तरफ से मराठा, तो मराठा से बदला लेने के लिए आया है। आंसर क्या हो जाएगा, तो बी, ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आप कमेंट करके बताएंगे, जब पानीपत के बात आ गया तो कमेंट करके बताएंगे कि पानीपत में कितने युद्ध हुए। तो आप जानते हैं कि 3 युद्ध हुआ। कितने युद्ध हुआ, 3 युद्ध। तीसरा युद्ध के बारे में हम डेट बता दिए, तीसरा युद्ध की डेट को मिटा दिए। तीसरा युद्ध के बारे में बता दिए 1761 में। तो 2 गो युद्ध का बताएंगे, पहला बताएंगे दूसरा बताएंगे कब हुआ है ना। चलिए कमेंट करके बताएंगे। बोला 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी। 1932 में बोल रहा है, तो 1932 में बोला था किसने चलाई थी, तो वो बीना दास चलाए थे। कौन चलाए थे, तो बीना दास द्वारा चलाया गया था, है ना। सवाल फिर से पढ़ लीजिए। 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि उपाधि समाप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाया था,
तो बिन्ना दास। तो बिन्ना दास की थोड़ा बहुत कहानी भी जानते होंगे। उसे गिरफ्तार कर लिया था, 6 साल के बाद उनको सजा सुना दिया गया था। गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। चलिए अगले सवाल बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। तो 20 के आपको हो जाएगा 8, 3:8 होता है। कितना होता है? 3:8। सवाल देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या पूछ दिया, है ना। सवाल तो बहुत अच्छा है। तो 6.37 मिलियन, 6.37 मिलियन मीटर में है ना, किलोमीटर। और किलोमीटर में बोलेगा तो आपको क्या आ जाएगा? 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर है ना पृथ्वी का व्यास। अब मीटर में बोलते इतना, मिलियन में बोल दिए, मीटर बोला तो मिलियन बोल दिया गया। कोई दिक्कत? आइए। सवाल बोल रहा है कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी खाली स्थान से किस लिए प्रसिद्ध है। मतलब कहने का मतलब है सुब्बुलक्ष्मी के किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। तो क्षेत्र पूछ रहा है सुब्बुलक्ष्मी के बारे में पूछ रहा है। सुब्बुलक्ष्मी जी जो थे ना, वो संगीत थे। कहाँ गए थे? तो कर्नाटक से थे। कहाँ से? तो कर्नाटक कर्नाटक से संबंधित है संगीत से, है ना। सवाल नंबर आता है 23 का, बोल रहा है इसको संगीत हमारे थे आंसर ना, ठीक है। ये बोला है भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ। किस वर्ष हुई है? भारत के चुनाव आयोग का स्थापना आप जानते हैं कि 1950 में। कब? 1950 में। और कब हुआ था बहादुर? तो 25 जनवरी, 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। कोई दिक्कत? याद रखिए कि भारत में अभी फिलहाल में चुनाव भी पड़ रहा है। अब से कोई बोलता है कि भाषा अभी एग्जाम जो भी पड़ेगा चुनाव से संबंधित बहुत सवाल आएगा। सवाल आ जाएगा भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष? तो 25 जनवरी 1950 में किया गया था, है ना। कोई दिक्कत बहादुर लोग? चलिए, इसी को आपको चुनाव आयोग ना कह के निर्वाचन आयोग भी कह देगा तो बात वही है। सवाल क्या बोल रहा है? अगले सवाल इसको मिटा देते हैं। बोल रहा है अगले सवाल कि डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और किसके बीच में खींची गई थी। मैंने जिसमें भारत गुलाम था ना, चलते ब्रिटिश भारत बोला जा रहा है। और किसके बीच में बोला जा रहा है? तो ये बीच है आपको अफगानिस्तान। किसके बीच में बहादुर लोग? अफगानिस्तान के बीच में। आपको डेट अलग अलग देता है, कहीं डेट आपको दे देगा 1896, तो कहीं दे देगा 1895, है ना, 1895। और एक युद्ध हुआ था 1893, तो ये देता है। लेकिन इस बुक में तो 1896 दिया है, लेकिन 1895 भी आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सवाल क्या कर रहा था देख लीजिए ना, कि किसके बीच में? तो आपको अफगानिस्तान के बीच। कितना किलोमीटर है बहादुर? ई कंफर्म है, 106 किलोमीटर। कितना है? 106 किलोमीटर, है ना। अगर देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि, बताइए आप, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है ना। ये जानते थे, सवाल इजी था। फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता था? देखिए, 2019 में एग्जाम लिया है, पूछ दिया 2014 के, कितना पीछे करंट अफेयर पूछा है। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, लियोनेस मेसी के द्वारा जीता जीता गया है ना। अगले सवाल क्या बोल रहा है? स्वतंत्रता से पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो पहले राजा लोग किस शब्द का प्रयोग करते थे? तो आमतौर पर राजा का ही प्रयोग करते थे। किसका? तो राजा का ही प्रयोग करते थे। आइए अगले स्लाइड पर, स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए। बोल रहा है कि लोकसभा को और किस रूप में जाना जाता है? तो लोकसभा को बोला जाता है आम सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आम सदन। आम सदन बोला जाता है, कोई दिक्कत? या जनता का सदन बोला जाता है। लेकिन जनता का सदन, आम सदन तो बोलता है राज्यसभा के, लोकसभा को जनता का सदन बोला जाता है। लोकसभा को जनता का सदन बोला जाता है ना। उसको तो अलग बुलाया जाता है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है बहादुर? इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशियन रुपया है। क्या है? इंडोनेशियन रुपया है, इंडोनेशियन रुपया। है ना। प्रकाश की खाली, यहाँ बोल रहा है खाली स्थान मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब आंख में प्रवेश कर गया प्रकाश, तो उसको नियंत्रित करने का काम करता कौन है?
चारों में से कौन करता है? तो आयरिस करता है। कौन करता है बहादुर लोग? आयरिस। जैसे आप धूप में है, धूप में से अचानक अंधेरा में जाते हैं, रहते हैं तो आपको अंधेरा दिखने लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद इधर लाइट आ जाता है, तो वही चीज बोल रहा है। तो कौन प्रभावित भी होता है या कौन नियंत्रित करता है? तो आयरिस करता है, आयरिस, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है? मांस उत्पादक राज्य है। तो आपको मांस उत्पादक राज्य के बारे में बात करिए तो उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर मांस उत्पादक का मतलब क्या क्या हो गया? जैसे बकरा पालना, मुर्गा पालना, और कहीं कहीं आपको बहुत कुछ पाला जाता है, मछली पालना, ये मांस से उत्पादन हो रहा है ना। तो मांस उत्पादन में कौन आगे अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश है। बोल रहा है 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ये भी करंट अफेयर था उस समय का, तो देख लेते हैं। तो ये आपको आंसर लगाएंगे, आपको आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर लगा देंगे, ए लगाएंगे, ए लगाएंगे। चीन का ही नाम है। कहाँ का नाम है बहादुर लोग? तो आप जानते हैं कि दक्षिण कोरिया का यह नाम है। दक्षिण कोरिया में एक जगह है जो पयोंगचांग दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है जहाँ पर हुआ था। दक्षिण कोरिया में, उत्तर अमेरिका नहीं, दक्षिण कोरिया, दक्षिणी कोरिया। अगले सवाल बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? तो नीता अंबानी जी बने। कौन बने? तो नीता अंबानी जी बने हैं, है ना। आइए देखते हैं अगले सवाल। बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला बोल दिया, तो पहली महिला सिर्फ खाली बोल रहे हैं ना, तो आपको सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली भारतीय पहली महिला बोली है सरोजिनी नायडू। सिर्फ भारतीय नहीं रहता तो कौन हो जाता है? यानी बसेंट हो जाता है। तो सरोजिनी नायडू अध्यक्षता कब किए थे? तो कानपुर किए थे। कब किए थे बहादुर लोग? तो 1925 में। अगर ये भी महिला है तो इसको किए थे 1917 में। कब किए थे? 1917 में, कोलकाता, है ना। सवाल पूछा लेकिन भारतीय महिला पूछने को ऐसे आंसर का हो गया सरोजिनी नायडू। सिर्फ महिला रहता तो कौन बोलते हैं? तो एनी बेसेंट बोलते हैं, है ना। आइए सवाल देखते हैं अगला। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नगार के रूप में जानता है? दक्षिण भारत के अन्नगार मतलब, अन्नगार कहने का मतलब जहाँ पर डेल्टा ज्यादा है ना, उसको अन्नगार क्षेत्र बोला जाता है। तो कावेरी डेल्टा को ही कहता है। किसको? तो कावेरी डेल्टा। इधर इधर आपको कभी बोलते हैं डेल्टा का साथ साथ आप बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, दोआब क्षेत्र है। दोआब क्षेत्र तरफ ज्यादा ही खेती होता है। अगले सवाल देखिए। खारतुम किस नदी के किनारे स्थित है? तो खार्तूम जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो खार्तूम के बारे में आता है कि नील नदी के किनारे है ना। कहाँ है बाबू? तो नील नदी के किनारे स्थित है। आइए अगले सवाल। बोल रहा है कि भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है। रेशम का वो अधिकांश प्रकार है। इसमें से देखिए क्लास 6 का एनसीईआरटी में चैप्टर दिया गया है रेशम के प्रकार। देख लीजिए कहाँ सवाल को करता है। तो बोल रहा है कि भारत में उत्पादित उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है ना। तो 37 का लगा देंगे तो मलबरी। क्या है बहादुर? मलबरी। मलबरी क्या होते हैं? थोड़ा बहुत जानकारी होगा। तो मलबरी एक कपास का भाग है, जो मूंगा का भी भाग है, मूंगा। वैसे ईरी टसर मूंगा रेशम भी उत्पाद किए जाते हैं भारत में, लेकिन ज्यादातर आपको यही यहाँ पे होता है। भारत में क्या क्या होता है? तो भारत में लिख लीजिए क्या क्या। तो मलबरी पहला, तो मलबरी हो गया, ईरी हो गया, ईरी के बाद टसर हो गया, टसर टसर लिखा हुआ है। टसर के बाद हम बोल सकते हैं मूंगा। ये सब क्या चीज है? तो ये आपको रेशम का प्रकार है, जिसमें से ये चारों तरीके ही है। ये रेशम का प्रकार है, इसमें से आपको ज्यादा कौन होता है भारत में? तो मलबरी, है ना। आइए अगले सवाल आते हैं कि चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? निम्नलिखित में से कौन था? चंडीगढ़ का वास्तुकार पूछ रहा है ना। तो चंडीगढ़ का वास्तुकार आपको कर रहा है तो क्वेश्चन नंबर 38, सॉरी क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 के हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। कॉर्बुजियर, ली कॉर्बुजियर जो है से क्या चंडीगढ़ का बसाया था, है ना। चंडीगढ़ को बसाया था। अब अगर इसके बारे में देख लेते हैं क्या कर रहा है।
हर्बर्ट बेकर जो है, हर्बर्ट बेकर तो पुराने संसद भवन को बनाया था। बेकर, हर्बर्ट बेकर साहब है तो पुराने संसद को बनाया था। संसद जो है ना पुराना वाला, उसको बनाया गया था 1927 में, है ना, स्थापना किया गया था 28 जनवरी 1927 में, है ना। अब अगर लुटियन के बारे में बात करते हैं तो लुटियन जो है दिल्ली, नई दिल्ली को बनाया था। नई दिल्ली को कौन बनाया था? तो लुटियन बसाया था। नई दिल्ली शहर का लुटियन के द्वारा बुलाया जाता है ना, लुटियन। और कोरियर जो है, चार्ल्स कोरियर जो है बहादुर, ये है भारत भवन, मैंने भारत भवन भोपाल में स्थित है, उसका ये निर्माण करवाया। कौन क्या है? तो भारत भवन भोपाल में है ना। ये सब था सवाल। 39 देखते हैं। भारत का सदस्य राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? राज्यसभा बनने के लिए कैसे काम कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। यही सब कल आपको हम सवाल किए थे, तो आप लोग कमेंट में सवाल का जवाब देते नहीं है, यानी कि हमको विश्वास है कि आप अच्छे से वीडियो देखते नहीं है, है ना। ना देखेंगे तो आपकी मन है, देखेंगे तो आपकी मन है। पढ़ेंगे तो आपका फायदा करेगा, नहीं पढ़ेंगे तो आप ही को फायदा करेगा, है ना। देखिए क्या रहेगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया जाता है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया जाता है? तो कब लागू किया गया? 1896 में लागू किया, 1886 में, 1986, सॉरी, 1986 में लागू किया गया। कब? 1986 में। 41 नंबर सवाल बोल रहा है कि अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन किस प्रकार की नस्ल है ना, किस प्रकार की? तो बकरी की नस्ल है ये क्या, किसका नस्ल है? तो बकरी की नस्ल है। अंगोरा, अस्पाइन और न्यूबियन, नुबियन, अंगोरा, अल्पाइन, अस्पाइन नहीं, अल्पाइन और नुबियन बकरी का एक नस्ल है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 42 बोला कि पदार्थ का मूल रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, तो क्या कहलाता है बहादुर लोग? ये कहलाता है तत्व, कहता है क्या कहलाता है? तत्व। अगले सवाल बोल रहा है कि भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रेरणा कौन है? देखिए जस्ट पीछे ही बताया है, ये जनहित याचिका के बारे में जस्ट ने पीछे पढ़े हैं ना। तो इसको हम लोग ऑप्शन में आएंगे, जस्टिस बी आर कृष्ण अय्यर और भगवती कृष्ण अय्यर कौन है? भगवती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल क्या कहता है, भारत के राष्ट्रीय पद का कार्यकाल, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल, 6 साल, 4 साल, 10 साल दिया गया ऑप्शन में, है ना। तो आपको 44 से कितना लगाएंगे भारत? 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। और ये राजपद, राज्यसभा बोलता है ना बहादुर तो 6 साल लिखते हैं, है ना, लेकिन राष्ट्रपति बोल रहा है। बोल रहा है अगले सवाल कि पौधों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? कौन सा ऊतक सहायक होता है? तो लेटरल लेटरल होता है, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला बोल रहा है कि कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो कोलंबिया, कोलंबिया दिन ना होगा जी। तो कोलंबिया आपको बता रहा है, तो उत्तरी अमेरिका में। कहा है? तो उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में है। सवाल नंबर 47 का बोलता है, 47 कि एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? यह आपको को जनरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? को जनरेशन। आपको बोल रहा है 48 भारत में पहला नगर निगम कौन था? ये चारों में से कौन था भारत में पहला नगर निगम? तो मद्रास पहला था। कब उसको बनाया गया बहादुर लोग? तो 1688 में। कब बनाया गया? 1688 में, है ना। और बॉम्बे का बनाया गया बहादुर, ये बॉम्बे का बनाया गया है लेकिन 1726 में। कब? 1726 में, 1726 में। कोई दिक्कत है बहादुर? तो पहला आपको है मद्रास, दूसरा बॉम्बे है। पहला मद्रास, दूसरा बॉम्बे। आगे देख लीजिए, संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? संसद के एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए, मतलब 6 महीना पर बैठक होना चाहिए, है ना। तो 6 महीना में, लेकिन संसद के एक सत्र में 3 सत्र होना चाहिए। कितना सत्र होना चाहिए? तो 3 सत्र होना चाहिए। कौन कौन बहादुर? तो सत्र का नाम पूछता है तो बजट सत्र जो फरवरी से मई तक होता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक होता है, शीतकालीन सत्र
नवंबर से दिसंबर तक होता है। 3 सत्र हो गया ना। चलिए तीनों सत्र समझ में आ गया ना। आइए आज का लास्ट सवाल देखते हैं। 2021 में 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ये जाएगी लिखा रहेगा, मतलब कि एग्जाम हुआ है 2019 में ना। अब आगे आगामी खेल के बारे में बात कर रहा है। जाएगी बोल दिया है, यानी कि 21 में कब होगा बहादुर लोग? 21 में कब हुआ? अब हम अभी पढ़ रहे थे, बोले कब हुआ था, और 19 में से तो बोले कब होगा, है ना। तो 50 का हम लोग लगाएंगे भारत द्वारा। कब बहादुर? तो भारत द्वारा। चलिए आज का भी हम लोग का सेट कंप्लीट हुआ, है ना। अगले क्लास में आपका जो इस सेट हम लोग लगा रहे हैं, ये आपको यूनिक का, कांस्टेबल का, तो इस सेट में आपको 15 सेट दिया था। लगभग 15 सेट नहीं, लगभग सेट अच्छा खासा है ना। जिसमें हम लोग बहुत सेट बात भी कर लिए। इसमें देख लेते हैं कुल कितना सेट है। मेरे पास बुक है, इसमें कुल सेट आपको 16 हुआ है। कितना है? 16 हुआ, जिसमें आज आपका हो गया 14 सेट। 2 को सेट आउट बच्चा है, इसके बाद आप इसको सेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो सेट ऐसा ही लगाइए, फिर इसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा तो कोई और बुक का हम लोग सेट लगाएंगे। जब तक एग्जाम नहीं है तब तक हम लोग सेट लगाते रहेंगे, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को अब क्या करेंगे बहादुर लोग, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, है ना। और सब्सक्राइब नहीं किए तो अब करेंगे। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।